हाय एवरीवन, आज का ये वीडियो बनने वाला है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बिकॉज़ हमने धमाकेदार शॉपिंग करी थी और वो भी मिस्टर डीआईवाई में से। और आप लोगों को बहुत सारे स्टेशनरी चीज़ें दिखने को मिलेगी। ये रहा हमारा जो ग्रिड जिसको हम बोलते हैं वॉल ग्रिड, या तो फिर इसको वॉल हैंगिंग नेट भी कहा जाता है। और ये बहुत ही ज़्यादा पिंटरेस्टी है और ट्रेंडिंग में है गाइस। इसका ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। सभी अपने डेस्क पर, आर्ट स्टूडियो में, जर्नलिंग स्टूडियो में, कहीं पर भी क्राफ्ट वर्क जहाँ पर हम करते हैं वहाँ पर रखते हैं और एक एस्थेटिक लुक देता है। और ये हमें मिला बहुत ही ज़्यादा एफोर्डेबल प्राइस में, जबकि इसका जो प्राइस है ऑनलाइन बहुत ही ज़्यादा महंगा है। और ये बहुत ही अच्छी साइज़ जो हमें बहुत ही एफोर्डेबल प्राइस में मिली है। तो इसे कैसे मैं सजाऊंगी अपने आर्ट स्टूडियो में, वो आपको आने वाली हमारी रील्स या वीडियोस में देखने को ज़रूर मिलेगा। और फिर हमने लिया है स्टेशनरी आइटम जो है स्टील के क्लिप्स, जो हमें बहुत ही चाहिए थे। जर्नलिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आर्ट्स क्राफ्ट जो भी आपका क्रिएटिव चीज़ें हैं उसमें बहुत। कि मैं कैसे इसे बजाते जा रही हूँ, उसका साउंड जो है मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और फाइनली इट इज़ ऑफ स्टील, सो बहुत ही अच्छा लुक देता है गाइस और पिंटरेस्टी लुक है। और ये भी हमारे पिंटरेस्टी जो एस्थेटिक्स में शामिल होने वाला एक ऐसा चीज़ है जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चलता है। हमारे वॉल को हम अच्छे से वुडन क्लिप सेट्स के साथ हमारी जो भी अच्छी वाली फ़ोटोज़ है, पिक्स है, या जो भी आर्ट वर्क है, क्राफ्ट वर्क हम अच्छे से हैंग कर सकते हैं। कलरिंग है, और ये तो मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को, ये मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई क्योंकि जो मैं जर्नलिंग में भी इस्तेमाल कर सकती हूँ, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स रिलेटेड वर्क में भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। यह डिफरेंट टाइप के डिज़ाइन के जो पेपर्स जो आते हैं स्मॉल साइज़ में है, लेकिन बिल्कुल भी स्मॉल नहीं है, ऑलमोस्ट मीडियम साइज़ में है। और बहुत ही ज़्यादा जो कार्ड स्टॉक्स रहते हैं उस प्रकार के कुछ ये पेपर्स है, डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस में दिए गए हैं। और मुझे तो इनकी सभी जो डिज़ाइनें हैं सभी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ स्लोली एक एक करके, ताकि आप लोग भी देख सकें कैसे कैसे डिज़ाइंस आए हैं इनमें। और ये ना बहुत ही काम की चीज़ है गाइस, स्पेशली अगर आप कार्ड बनाना चाहते हैं या क्राफ्ट में कुछ भी रिलेटेड, जर्नलिंग रिलेटेड भी काम इसके सहारे बहुत ही अच्छा हो सकता है। एस्थेटिक लुक देने वाली चीज़ है। और आर्ट वर्क जब हम बनाते हैं तब भी एज अ बैकग्राउंड पोस्टर हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये और छोटा मिनी बुक्स भी और जर्नल्स भी इससे हम बना सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा मल्टीपर्पज़ जो हम कह सकते हैं वैसी वाली ये चीज़ है जो मुझे एकदम से अच्छी लगी और मैंने तुरंत से अपने बैग में डाल दी क्योंकि ये तो मुझे चाहिए थी। तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन से एज़ पर अपनी चॉइस कोई भी डिज़ाइन लेकर हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं इससे। बहुत ही बढ़िया चीज़ है, बहुत ही अमेजिंग वाली है। तो अभी आगे बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं गाइस, तो बने रहेगा। अगर अब तक सब्सक्राइब ना करा हुआ चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही में नोटिफिकेशन बेल बटन को ज़रूर दबाना, ताकि जब भी कोई मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को पहले तुरंत देखने को मिल जाए। तो आर्ट्स क्राफ्ट जर्नलिंग रिलेटेड, लाइफस्टाइल रिलेटेड, आर्ट स्टूडियो रिलेटेड बहुत सारी गाइस वीडियोस आने वाली है। मैं थोड़ी सी बिजी भी थी बिकॉज़ फेस्टिवल का समय था और जैसे कि दिवाली का समय चल रहा है और हमारी घर की ऑर्गेनाइजेशन, क्लीनिंग चीज़ें रहती हैं, तो होम डेकोर भी रहता है। तो क्योंकि मैं आर्ट्स क्राफ्ट्स जर्नलिंग होम डेकोर में भी हूँ तो थोड़ा सा बिजी शेड्यूल तो रह ही जाता है गाइस, बिकॉज़ क्लीनिंग वगैरह रहता है। तो इसलिए ज़्यादा वीडियोज़ इन दिनों नहीं बनाए थे, लेकिन अब डालना शुरू कर दूँगी वापस अच्छे से वीडियोज़, अच्छे वाले। ये रहे ग्लास के एस्थेटिक जो मिरर टाइप के ग्लास के जो मटेरियल्स रहते हैं उस टाइप के हैं, सजा सकते हैं। बिल्कुल ही आसान है गाइस, ग्लास में डाल दो और सजाओ इनको, ऊपर से फ्लोटिंग कैंडल या ऐसे कुछ लगाओ तो एस्थेटिक लुक देगा। ये रहा हमारा अलग डिफरेंट सा आइटम जो अच्छे से कलर के लीव्स में बनाया गया है। डोरी है एक्चुअली, जो जूट की डोरी आती है थ्रेड जैसा, वो है गाइस रोप जिसे हम बोलते हैं। तो बहुत ही एस्थेटिक लुक देता है। और ये कुछ स्टेशनरी चीज़ें मैंने खरीदी है जो बहुत ज़्यादा अच्छी मुझे लगी गाइस, मेरे जर्नलिंग में काम आने वाली हैं। सारी पिंटरेस्टी जो कवाई क्या स्टिकर्स वगैरह आते हैं वो स्टिकर बुक्स मैंने लिए थे, ऑलमोस्ट टोटल 3 बुक्स लिए थे, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस के आने वाली जर्नलिंग की वीडियोज़ में आप लोगों को डिटेल में देखने को मिलेगा कि कौन कौन से स्टिकर्स वगैरह है करके। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, सारी चीज़ें डिटेल में दिखाऊंगी, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से आप लोगों को फिर भी डिटेल दिखा रही हूँ थोड़ी बहुत। और ये भी है गाइस कोको के स्टिकर्स बुक है ये। और जब आप इसको ओपन करेंगे और
डिफरेंट प्रकार के डिज़ाइंस के स्टिकर्स मिलेंगे यहाँ पर। कवाई स्टिकर्स जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं, पिंटरेस्टी है गाइस, तो आजकल हर किसी के डेस्क पर दिखाई पड़ते हैं ऐसी वाली चीज़ें। सेम तो मैं नहीं कहूँगी, अलग अलग टाइप के आते हैं तो, लेकिन ये जो स्टिकर्स बहुत ही अच्छी ट्रेंड में चलने वाले पिंटरेस्टी लुक देते हैं और सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। अगर आप स्क्रैप बुकिंग कर रहे हो, जर्नलिंग कर रहे हो, बुलेट जर्नलिंग कर रहे हो, स्टडी का कुछ जर्नलिंग कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें बहुत 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 मैं क्या कहूँ, मतलब बहुत ज़्यादा काम में आने वाली चीज़ें हैं। बिकॉज़ बहुत सारे लोगों को ना ऐसी चीज़ें अपने जर्नल में वगैरह चिपकाने को बहुत अच्छा लगता है। तो स्टिकर्स है तो नेचुरली अपने मोबाइल में भी स्टिक कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा लुक देते हैं गाइस। तो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आप लोगों को और भी प्रिटी ब्यूटीफुल चीज़ें देखने मिले। ये है अच्छी सी पिंटरेस्ट ट्रेंड में है डायरीज गाइस। पिंकी लुक वाली है, थोड़ा सा पेस्टल लुक भी है इसको, और अच्छा सा इसको देखिए इलास्टिक फ्लैप का जो क्लोजर भी मिलता है और बहुत ही अच्छी है जर्नलिंग में, और कुछ भी क्राफ्ट वर्क के लिए भी अच्छी है गाइस। तो ये वाली भी हमने खरीदी है और भी स्टिकर्स हमने खरीदी हैं गाइस। ये भी रहा देखिए, और एक स्टिकर्स का बुक जो हमने ख़रीदा है। वैसे तो अभी मैं इसको ओपन नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसको वो फ्लैप जैसा स्टिकर लगा हुआ है। आने वाली वीडियोस में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कौन सा वाला स्टिकर है करके, तो बने रहेगा वीडियो में तक एंड तक गाइस। और बहुत सारी स्टिकर्स बुक्स भी हमने खरीदी हैं, और देखिए ये वाला भी और एक बुक है, डिफरेंट स्टिकर्स है इसमें और बहुत ही ग्लोई लुक देता है। शाइनिंग वाला इसका जो कवर है और बहुत ही सुंदर है। अलग अलग डिज़ाइन के स्टिकर्स इसमें भी आते हैं अंदर, और इसे भी हम अच्छे से हमारे बुलेट जर्नलिंग में या तो फिर हमारे स्क्रैप बुकिंग में या फिर और डिफरेंट टाइप्स जर्नलिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट इन स्टिकर्स को हम मोबाइल पे भी लगाकर मोबाइल को भी एक अच्छा सा न्यू लुक दे सकते हैं। तो इतना ही नहीं, और भी ज़्यादा ख़रीदा है हमने जो मैं आपको दिखाऊंगी गाइस। ये रहा, ये है ना रिवॉर्ड स्टिकर्स, जो बच्चों को जब वो अच्छा काम करते हैं तो एज अ रिवॉर्ड करके उनके बुक में हम पेस्ट कर सकते हैं, या तो फिर हम जर्नलिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप क्रिएटिव चीज़ें बनाते हो तो ये सारी चीज़ें तो डेफिनेटली काम में आने वाली चीज़ें हैं जो बहुत ही अच्छी हैं। और ये रहा, हमने हमारे टोटोरो के लिए एक्चुअली एक कोम ख़रीदा था और हमारे बेबी प्रिंसेस को भी बहुत पसंद आया है। और भी है गाइस स्टिकर बुक्स जो हमने खरीदे हैं। देखिए ये वाला भी अलग का डिज़ाइन का है। तो 3 स्टिकर्स बुक मैंने ख़रीदे थे जो अलग अलग डिज़ाइन में आए थे, तो मुझे बहुत ही अच्छे लगे इनके डिज़ाइंस, तो मैंने इनको उठा लिया और बहुत ही अच्छा लुक देते हैं। और जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ, ये सारी चीज़ें जो है कवाई स्टिकर्स वगैरह ट्रेंड में चलने वाली हैं, पिंटरेस्ट ही है तो किसे नहीं पसंद आएगी। तो ये वाली भी मैंने उठा ली, और मैं इनको किस तरह से स्टोर करती हूँ, स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन, वो वाली भी वीडियोस आप लोगों को जल्दी देखने को मिलेंगी गाइस। क्योंकि स्टोरेज या ऑर्गेनाइजेशन वाली वीडियोस बनाने के लिए एडिटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा रहता है तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है। और ये रही बहुत ही क्यूट डायरी, और ये ना अनरूल्ड पेजेस की है, मतलब रूल्ड पेजेस नहीं है इसके, ब्लैंक पेपर है। तो इसे आप आसानी से ड्राइंग में भी यूज़ कर सकते हो, पेंटिंग में भी और जर्नलिंग में भी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और जो कि छोटी सी पोर्टेबल है, आसानी से अपने बैग में, हैंड बैग में डालकर भी इसे कहीं पर भी आप लेके जा सकते हो, कहीं पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। फिर ये रहे डायरीज़ जो मैंने खरीदी है, जो बहुत ही अच्छी डिज़ाइंस की मुझे मिली, और अंदर जैसे ओपन करके ऐसा वाला आपको मिलेगा, तो इसे हम आसानी से हमारी जर्नलिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी अपना एवरीडे का जो टास्क हम करते हैं वो उस पे लिख सकते हैं, या तो फिर एज अ रिमाइंडर कुछ लिख सकते हैं। इंस्पिरेशनल बुक के तरह इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी थॉट्स को नोट डाउन करने के लिए, या मोटिवेशनल डायरी के रूप में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पर है, और डिफरेंट डिज़ाइंस के मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए, तो मैंने इन्हें उठा लिए क्योंकि जर्नलिंग में करती रहती हूँ और डायरीज़ मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बचपन से। तो मैं डायरीज़ कलेक्ट करती रहती थी और अभी भी मैं डायरीज़ कलेक्ट करती रहती हूँ। एस्थेटिक विंटेज पेन्स एंड ब्यूटीफुल आइटम्स, मतलब एस्थेटिक में जो आते हैं, विंटेज लुक में जो आते हैं, वैसे भी मैं कलेक्ट करती रहती हूँ। चाहे वो फिर मैग्नीफाइंग ग्लास हो, या फिर विंटेज फाउंटेन पेन हो, या डायरीज़ हो, इन ऑल स्टेशनरी, जो ब्यूटीफुल स्टेशनरीज आती हैं वो मुझे कलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, और उनका मैं अच्छे से इस्तेमाल भी करती हूँ क्योंकि मैं आर्ट्स
क्राफ्ट्स, जर्नलिंग और होम डेकोर और ऐसी बहुत सारी अच्छी क्रिएटिव चीज़ें जैसे कि डू इट योरसेल्फ प्रोजेक्ट्स वगैरह में इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये है सारी ब्यूटीफुल सी चीज़ें जो हमने खरीदी थी। होप यू ऑल लव्ड दिस वीडियो और आप ज़रूर कमेंट में लिख के बताना कि आपको कौन सी वाली स्टेशनरी बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो जल्दी मिलेंगे हमारी अगली वाली मज़ेदार वीडियो में, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।